बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। आज 20वां लेक्चर प्रोग्रामिंग फॉर बिगनर सीरीज का, और ये लेक्चर बेसिकली जो है वो सिंपल लूप के ऊपर जो पहला लेक्चर हुआ था 17वां लेक्चर, उसके सॉल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर कोई नया कॉन्सेप्ट ऐसा ही डिस्कस नहीं होगा, ठीक है। अगर मेरी बातों के दौरान कोई चीज़ आपको मिल जाती है तो बोनस है, ठीक है। लेकिन मैं जो है वो क्विकली इसके पहले इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस करूंगा। उसका पर्पज ये है कि आप लोग जो है ना वो आगे बढ़ते रहें, ठीक है, कहीं ब्रेक ना लग जाए, क्योंकि आपके साथ इंटरेक्शन नहीं हो रही। मैं कोई तरीका, कोई डिवाइस ऐसा सोच रहा हूँ कि जिसके जरिए जो है ना वो आप जो है वो अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर भी कर सकें, कोई क्यूरी कर सकें, तो वो भी इंशाल्लाह ऐड करेंगे इसमें। फिलहाल मैं यही जो है वो सोल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि आपके साथ पिछले भी सोल्यूशंस जो है वो काफ़ी डिस्कस किए हैं, तो ये भी सोल्यूशन क्विकली डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में हमने जो है ना वो जो एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिया है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंकैटिनेशन का, वो दो प्रॉब्लम्स में यूज हो रहा था, तो उसको मैं रिवाइज कर दूं। वी कैन कंकैटिनेट जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग यूजिंग प्लस और प्लस इक्वल ऑपरेटर, ठीक है। दो या दो से ज्यादा, तीन चार पांच स्ट्रिंग्स स्ट्रिंग्स को हम मिला सकते हैं प्लस या प्लस इक्वल की मदद से, ठीक है। मिलाने का क्या मतलब होता है, जैसे अगर आपके पास जो है ना वो एक रस्सी है 5 फुट की और एक और रस्सी है 3 फुट की, आप इसको मिलाएंगे तो अब 8 फुट की रस्सी जो है वो हो जाएगी, तो इसको मिलाना कहते हैं, ठीक है। मिलाने का मतलब वो एडिशन नहीं है कि जिस तरह से नंबर्स की एडिशन होती है कि आप जो है ना वो उसको रस्सी को रस्सी के ऊपर रख के बांधे तो अब रस्सी मोटी हो जाए, ठीक है, वो और चीज है, ठीक है। वो एडिशन का कॉन्सेप्ट है, जबकि ये मिलाने का कॉन्सेप्ट है कि आपने दो घरों को साथ साथ थे, उनको आपने दीवार तोड़ के या बीच में दरवाजा निकाल के मिला दिया, अब उसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ गई है, वो एक घर नहीं वो दो घर हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी जो है वो कुछ एग्जांपल्स जल्दी जल्दी से देखते हैं कोड में, कि ये आपने स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 इनको मिला के एक नई स्ट्रिंग में लिखवा दिया। फिर इसी तरह ही बीच में आप वेरिएबल की बजाय कांस्टेंट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। ये जो मैंने दरमियान में सिंगल कोट्स में लिखा है ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है, जबकि स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 स्ट्रिंग 3 ये वेरिएबल स्ट्रिंग है, यानी इनके अंदर कोई भी वैल्यू आप इनपुट ले सकते हैं, लेकिन ये जो सिंगल कोट्स में स्पेस है ये इनके दरमियान में ये कांस्टेंट स्ट्रिंग है। हम जो है वो सिर्फ स्ट्रिंग्स को आपस में कंकैटिनेट कर सकते हैं, ठीक है, इंटीजर्स को फ्लोट को नहीं कर सकते, लेकिन हम उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं एसटीआर का फंक्शन यूज करके। जैसे कि ये एग्जांपल है, हमारे पास एक नंबर है N23M5448, ये नंबर है, ये स्ट्रिंग नहीं है, क्योंकि इसके कोट्स नहीं है, इसके ऊपर एडिशन होगी, इसके ऊपर कंकैटिनेशन नहीं होगी। अगर मैं N+M लिखूंगा तो ऐड हो जाएंगे, लेकिन मैं कंकैटिनेट करना चाह रहा हूँ कि ये एक नंबर बन जाए 2 3 4 5 8, तो इसको कैसे कंकैटिनेट कर सकते हैं, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करें। बीच में कॉमा डालना चाह रहा था मैं तो कॉमा डाल दिया, अगर आप नहीं डालना चाह रहे तो इसको हटा भी सकते हैं। अगर आप स्पेस डालना चाह रहे हैं, कॉलन डालना चाह रहे हैं, कोई भी चीज डालना चाह रहे हैं तो वो भी डाल सकते हैं। इसी तरह T=31 था और रिजल्ट के अंदर एक स्ट्रिंग पहले से पड़ी हुई है, तो मैं प्लस इक्वल का ऑपरेटर यूज करके उसके साथ टी को भी मिला दूंगा, तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा, 23,458,31, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगी। इसी तरह स्ट्रिंग के ऊपर स्टैटिक ऑपरेशन जो है वो डिफरेंट होता है, वो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं होता, बल्कि वो स्ट्रिंग की रेपिटेशन कर देता है, ठीक है। कि आप एक स्ट्रिंग को रिपीट करना चाह रहे हैं तो वो स्टैटिक के साथ रिपीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा है न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका मतलब क्या है कि स्ट्रिंग 5 दफा रिपीट हो जाएगी और ये नई स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएगी। इसी तरह से कांस्टेंट को भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, न्यू स्ट्रिंग के अंदर 3 स्टार आ जाएंगे। अच्छा, ये सिंगल करेक्टर भी हो सकता है, मल्टीपल करेक्टर भी हो सकता है, जैसे ABC मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ABC ABC, दो बार भी। अच्छा जी, इसके साथ ही जो है वो हैकर रैंक का जो हमारा कॉन्टेस्ट था उसके सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। इनमें 5 जो है वो आपके पास कॉन्टेस्ट थे, प्रॉब्लम्स थे। N1 to print number N1 to N2, N2 to N1, print float sequence N1 to N2 with k increment, print square of n numbers। पहला जो है उसमें सिर्फ एक छोटी सी चीज जो थी वो ये थी कि एक लाइन में सारी इनपुट आ रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले दो इनपुट्स हैं, मैप के जरिए ले ली, आउटपुट इक्वल टू सिंगल कोट्स नल स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग,
ठीक है, वो ले ली। और उसके बाद while n1 is less than equal to n2, आउटपुट प्लस इक्वल टू str_n1, क्योंकि n1 नंबर था उसको str में कन्वर्ट किया, उसके साथ स्पेस लगाई क्योंकि आउटपुट में स्पेस थी। अगर आउटपुट में स्पेस नहीं होती तो फिर हम खाली str_n1 लिखते, ये जो प्लस के आगे सिंगल कोट्स में स्पेस है इसको ना देते, ठीक है, वो आउटपुट में फिर भी ऐड होती जाती। फिर i इक्वल n1 इक्वल टू n1 प्लस 1, और जब ये लूप टर्मिनेट होगा तो प्रिंट करवा लेंगे आउटपुट। बहुत आसान है, ठीक है। टास्क 2 जो है वो तो वैसे ही मल्टीपल लाइन में था, इतना मुश्किल नहीं था, बस ये था कि लूप जो है वो प्लस होने की बजाय माइनस की तरफ जाना है, तो आप ऑपरेटर जो है वो लेस देन इक्वल की बजाय ग्रेटर देन इक्वल लगा लेंगे, और n1 इक्वल टू n1 माइनस 1, ठीक है। एक फर्क यहाँ पे ये देख लें कि आपने कहाँ पे प्रिंट लूप के अंदर करना है, कहाँ पे प्रिंट लूप के बाहर करना है, और खाली प्रिंट का मसला नहीं है। आपने ये बात समझने की कोशिश करनी है क्या चीज लूप में होनी है, क्या चीज लूप से पहले होनी है, क्या चीज लूप के बाद होनी है। तो चूंकि आउटपुट रिपीट नहीं हो रही, एक ही लाइन में आ रही है, तो उसको हम लूप से बाहर लिख रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल लाइंस में आ रही है तो इसको हम लूप के अंदर लिख रहे हैं। अच्छा जी, ये फ्लोट था, तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो चीज ये है कि ये पहले इंटीजर इनपुट है, तो इंटीजर इनपुट को क्या कर लें, फ्लोट में कन्वर्ट कर लें। फ्लोट में कन्वर्ट करना जो है वो इसको बड़ा आसान सा काम है। वो कैसे कर सकते हैं हम, वो इस तरह से कर सकते हैं कि आप जो है वो इसको फ्लोट n1 कर दें। अब आपके पास n1 जो है वो फ्लोट हो गया, ठीक है। आप कहेंगे कि फर्क क्या है, तो फर्क बता चुका हूँ बहुत सारी दफा, फिर भी बताता हूँ कि जब मैं n1 को पहले प्रिंट कराता तो 5 आता, 5.0 ना आता, लेकिन अब मैं n1 को प्रिंट कराऊंगा तो 5.0 आएगा। यहाँ पे while n1 is less than equal to n2 print n1, तो ये 5 की बजाय 5.0 प्रिंट करेगा, और फिर इसमें 0.5 ऐड कर दें, तो एडिशन जो है वो 1 की होनी जरूरी नहीं है, वो 2 3 की भी हो सकती है, वो पॉइंट्स में भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है लूप के अंदर, ठीक है। तो ये भी आसान टास्क था। चौथा टास्क था कि रीड थ्री इंटीजर्स से n1 n2 nk, प्रिंट नंबर्स फ्रॉम n1 टू n2 विद k इंक्रीमेंट। ये आपके पास एग्जांपल भी आ गई, ठीक है। इनपुट फॉर्मेट आ गया आपके पास, जिसमें 3 लाइनों में n1 n2 और डिफरेंस दिया हुआ है। तो आप ये चूंकि 3 लाइनों में है तो इसको अलग अलग रीड कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आउटपुट फिर उसी तरह, चूंकि मल्टीपल लाइंस में है तो आउटपुट में एम्प्टी स्ट्रिंग लेके while n1 is less than equal to n2, आउटपुट में उसको कंकैटिनेट करना शुरू कर दें। और n1 में अब 1 2.5 नहीं ऐड करना बल्कि d ऐड कर देना है, ठीक है। n1 में d ऐड कर देना है, तो वो जितना भी d है वो उसके अंदर ऐड होता जाएगा, और वो जब तक n2 को क्रॉस नहीं करता तब तक लूप चलता रहेगा। टास्क 4 भी हो गया, ठीक है। बाहर आके आउटपुट प्रिंट कर दी। टास्क 5 रीड एन इंटीजर एंड प्रिंट स्क्वायर ऑफ नंबर्स 1 to n। तो इसकी मैंने पहले भी आपको जो है वो पिछले लेक्चर में बताया था कि जरूरी नहीं है कि हम लूप के अंदर i ही प्रिंट करें, हम i का स्क्वायर भी प्रिंट कर सकते हैं, हम j भी प्रिंट कर सकते हैं, हम k भी प्रिंट कर सकते हैं, हम कोई कांस्टेंट स्ट्रिंग भी प्रिंट कर सकते हैं। सो ये आपने रीड किया i इक्वल टू 1 while i is less than equal to n, प्रिंट i मल्टीप्लाई बाय i। इससे i चेंज नहीं होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स जो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं ना, वो कहते हैं आई को आई से मल्टीप्लाई करें तो आई तो चेंज हो जाए। आई नहीं चेंज हो रहा, आई तब चेंज होगा जब आई इक्वल टू समथिंग मैं लिखूंगा, ठीक है। आई यहाँ पे चेंज हो रहा है, आई इक्वल टू आई प्लस 1। यहाँ पे ऊपर जो है आई मल्टीप्लाई बाय आई, ये एक मल्टीप्लीकेशन तो हो रही है, लेकिन इससे आई को फर्क नहीं पड़ रहा। ये रिजल्ट कहीं जो है वो टेम्परेरी तौर पे सेव होता है और फिर वहां से ही प्रिंट हो जाता है। ये कहीं पे परमानेंटली किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू जा ही नहीं रही, ठीक है। तो आई आपका वही 1 से लेके 2 3 4 5 6 जहां तक भी जाना है, लेकिन प्रिंट जो है वो आई नहीं होगा बल्कि आई मल्टीप्लाई बाय आई जो है, जो कि स्क्वायर होता है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान सा जो है वो सोल्यूशन था। उम्मीद है आपने गेट कर लिया होगा, और अगर आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुए हुए तो उनको जाकर दोबारा करें और अगले टास्क भी करें। हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में अगले प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के साथ जो है वो आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।